बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट डे हमने अवॉइडिंग प्रीडेशन का जो पहला पार्ट है प्राइमरी डिफेंस सिस्टम उनके हवाले से बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज बाय द प्रे उसका जिक्र करेंगे कि किस तरह से आफ्टर बीइंग अटैक्ड एक प्रे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है या करता है फ्रॉम द प्रीडेटर। तो उसमें कुछ स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रे की। लाइक सेकेंडरी डिफेंस में मिस डायरेक्शन है, एक प्रोटीन बिहेवियर का जिक्र आएगा यहाँ पे, अलार्म कॉल्स जिसको हम पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एंड कम्युनिकेशन विद द प्रीडेटर एज वेल। इसमें सबसे पहले बेटा हम बात करने जा रहे हैं कि शुरू में ही हमने एंटी प्रीडेटर बिहेवियर्स के हवाले से दो तरह के बिहेवियर्स पढ़े थे, प्राइमरी डिफेंस बिहेवियर्स एंड सेकेंडरी डिफेंस स्ट्रेटेजीज। Okay class, primary defense strategies, they can be thought of as those behaviors that reduce the probability that an individual will be attacked by the predator. इसमें हमने माइमिक्री और कैमोफ्लेज इस तरह के जो है वो इफेक्ट्स वो डिस्कस किए। जबकि सेकेंडरी डिफेंस के हवाले से जब हम बात करते हैं, these strategies by contrast they include those behaviors that reduce the chances of an attack being successful. इसमें कौन कौन सी रेप्टेशन हम पढ़ने जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले प्रोटीन बिहेवियर की बात की गई यहाँ पे कि प्रोटीन बिहेवियर या दूसरे जो हमारे पास है मिस डायरेक्शन, जो प्रीडेटर को मिस डायरेक्ट करने की स्ट्रेटेजीज हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। सेकेंडरी डिफेंस में लिखा गया दैट वंस डिटेक्टेड, टारगेटेड और अटैक्ड बाय द प्रीडेटर, कोई भी एनिमल जो है वो सर्टेन बिहेवियर को एक्सक्यूट करता है, कैरी आउट करता है ताकि वो उससे बच सके। गिवन सफिशिएंट वार्निंग, अ स्पीड एडवांटेज और अ कन्वीनियंट रिफ्यूज, इट मे बी एनफ टू फ्ली, कि कोई स्पीड से अगर कोई निकल सकता है वहां पे। जिससे राइट साइड पे आपको एक स्टारफिश की पिक्चर शोन है। दिस स्टारफिश प्रेज अपॉन सर्टेन मोलस्क, ये कुछ मोलस्क के ऊपर जो है वो फीड करती है। तो ये मोलस्क यहाँ पे जो शोन है दैट इज अ स्केलप, scallop which flies away from an attacking starfish by clapping close the two valves of its shell to express the water between them in an explosive propellant jet. What does it mean? कि उसने escape करने के लिए jet propulsion movement का सहारा लेना है, और जैसे इन scallops को starfish grab करेगी तो water को emit करके तेजी से skip कर जाएंगे, flow जो flee कर जाएंगे, skip कर जाएंगे यहाँ से। That is included in secondary response के अटैक के बाद उसको अनसक्सेसफुल बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी जो हो सकती है वो है उनका एस्केप करना वहां से। प्रोटीन बिहेवियर क्या है? बिहेवियर्स दैट इनेबल एन एनिमल टू एरेटिकली चेंज इट्स अपीयरेंस टू कंफ्यूज अ प्रेडेटर आर टर्म्ड एज प्रोटीन बिहेवियर्स। And protein behaviors, for example, the blank inkjet manure is a classic example of typical cephalopod protein behavior, कि ये अपने प्रेडेटर को डिसीव करने के लिए जब वो अटैक करता है तो ब्लू इंक रिलीज करते हैं, एंड दैट ब्लू इंक कवर्स दैट बॉडी। और ये ब्लू इंक बड़ी डेंस सी होती है, पानी के अंदर ये इतनी जल्दी डिसोसिएट नहीं करती, बल्कि जिस इमेज में या जिस जगह पे वो ब्लू इंक रिलीज करते हैं ये ऑक्टोपस या स्क्विड वगैरह, तो अपने के वो ब्लू इंक की वजह से एक कवर बना लेते हैं, क्योंकि उस इंक की डिसोसिएशन, उसकी स्प्लिटिंग बेटा स्लोली होगी। और प्रे जो कि खुद है ऑक्टोपस, स्क्विड या कोई मोलस्क मेंबर जो ब्लू इंक बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो जो प्रे है वो एस्केप कर जाएगा उतनी देर में, क्योंकि ये पानी के ऊपर एक आप कह लें कवर सा बना देगी प्रीडेटर को। फॉर टेम्परेरीली ये नजर नहीं आ रहे होंगे और वो इजीली स्किप कर जाएंगे। यहाँ पे ये इंक ग्लैंड को शो किया गया, इंक सैक को, जो प्रोटीन बिहेवियर में अक्सर मोलस्का के मेंबर्स शो कर रहे होते हैं फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ दैट डार्क ब्लू कलर फ्लूइड। लॉन्ग थिन सेफेलोपोड्स दे प्रोड्यूस लॉन्ग थिन सीडोमॉर्फ्स, ये जो कवर प्रोड्यूस करते हैं अपने ऊपर इनका, दैट इज नोन एज सीडोमॉर्फ। एंड राउंड एनिमल्स दे प्रोड्यूस राउंडर वंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रीडेटर्स। तो इनके ये पोर्स शो किए गए, रीनल पोर है, निडामेंटल ग्लैंड, ब्रैंकियल हार्ट, ये बाकी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, बट मेन इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है इंक सैक का। At this dark prey shaped object appears at the same time that the real prey animal, वो ऐसे लग रहा होता है जैसे प्रे है, प्रीडेटर को प्रे के तौर पे नजर आएगा, बट एक्चुअली वो उसकी सीडोमॉर्फ एक शेप होगी
जो उसको एस्केप करने में हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी। एक और रिस्पॉन्स यहाँ पे शो किया गया है जो यूज करती हैं कटल फिश या यंग कटल फिश फ्रॉम while avoiding the prey of an adult fish। जब कोई बड़ी फिश कटल फिश के ऊपर अटैक करती है तो वो एक मिनोर, एक जो है वो प्रोजेक्शन शो करेगी, दैट इज द प्रोजेक्शन और द एक्शन ऑफ लीप फ्रॉग्स। लीप फ्रॉग्स अक्रॉस द सी बेड, ये किस तरह से होते हैं बेटे कि सबसे पहले कटल फिश जैसे ही उसके ऊपर अटैक होता है तो वो उस सी बेड में जहां पे एलजी भी सफिशिएंटली मौजूद है उस एलजी के कवर के साथ स्किप करेगी, एलजी के कवर के साथ आगे लीप बनाएगी। और इस लीप में आप देख रहे हैं कि ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट 1 मीटर डिस्टेंस कैन बी कवर्ड विद इन 8 मिनट। ये 10 to 60 सेकेंड्स की ड्यूरेशन उन्होंने दिखाई है। फिर लेस देन 3 सेकेंड में जो जंप है, फिर 10 to 60 सेकेंड में जो मूवमेंट नजर आ रही है कि 1 मिनट का इन्होंने जो डिस्टेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि 8 मिनट के अंदर 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर हो रहा होता है। और इस फ्लिपिंग रिस्पॉन्स के दौरान वो जो एलजी अपेयर हो रहे होंगे सरफेस पे, वो प्रीडेटरी फिश को ऐसे ही लग रहा होगा कि जैसे ये प्रे है, ऐसे अपेयर होगा, बट एक्चुअली कटल फिश वहां से एस्केप कर जाती है। तो प्रोटीन बिहेवियर, जैसा कि हमने शुरू में इसके बारे में बताया, that behaviors that enable an animal to erratically suddenly change its appearance to confuse a predator, तो स्मॉलर कटल फिश ऐसे प्रीडेटर को कंफ्यूज कर देंगे। इसके बाद बेटे अगर हम बात करें मिस डायरेक्शन की, मिस डायरेक्टिंग द अटैक, तो यहाँ पे भी एक आपके पास लीमा स्पीशीज शोन है जो कि मोलस्क के ही मेंबर्स हैं। इनके ये तो शेल को जस्ट शो किया गया ना, इस शेल के एंड पे स्फीयर टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। These tentacles may inject harmful effect on the predator। तो अगर कोई प्रीडेटर जिसको पता नहीं है कि ये हार्मफुल जो वो प्रे है इसके ऊपर फीड करने की कोशिश करता है, तो अपने टेंटिकल्स की मदद से जो स्फीयर स्टिंग पहुंचाएंगे उसको, वो स्टिंग फील करने के बाद जो अनलकी प्रीडेटर होगा वो अपनी मिस्टेक को जो है वो रिकग्नाइज करेगा, इसको जो है वो समझ आ जाएगा कि ये एक्चुअल फूड नहीं है, इससे अवॉइड करना है। तो ये अपनी टेंटिकल्स को यूज करते हैं मिस डायरेक्ट करने के लिए अटैक को फौरन से। इस तरह लिजर्ड में आपने पढ़ा होगा कि लिजर्ड अपनी टेल को जो है वो कट ऑफ कर देती हैं, ऑटोटॉमी इनके अंदर एक प्रोसेस होता है। या हमारे पास ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि जब भी कोई प्रीडेटर या थ्रेट उनको फेस करना होता है तो अपनी टेल को जो रिमूव कर रही है, जैसे ये राइट साइड पे शोन है एक पिक्चर, वो रिमूवल इनको स्फीयर या जो ग्रेटर थ्रेट है, ग्रेटर जो डैमेज है उससे बचाता है कि अपनी टेल को वो रिमूव कर देंगे और बाकी बॉडी पार्ट को है वो बचा सकेंगे। टेल थोड़ी देर तक मूव भी करती रहती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा ये, उसकी मूवमेंट भी काफी देर तक उसमें ऑब्जर्व की जाती है। दैट मूवमेंट इज ऑल्सो यूजफुल, वो भी प्रीडेटर को मिसडायरेक्ट करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, डिसीव करने के लिए कि उसकी मूवमेंट को देखते हुए प्रीडेटर एक्चुअल प्रे की जो एस्केप है उसको रोक नहीं पाएगा, या प्रे जो है वो लिजर्ड वो आसानी से एस्केप कर सकेगी। फिर एक हमने अलार्म कॉल्स के हवाले से भी पढ़ा था कि सर्टेन प्रे व्हेन दे आर कैप्चर्ड बाय द व्हेन दे ऑब्जर्व द प्रीडेटर, तो प्रीडेटर को ऑब्जर्व करने के बाद स्पेसिफिक अलार्म कॉल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ये वोकलाइजेशन का फंक्शन भी बेसिकली वार्न करने के लिए होता है प्रीडेटर को। तो अलार्म कॉल्स भी सेकेंडरी डिफेंस सिस्टम में आएंगे। सो प्राइमरी डिफेंस सिस्टम में आपने वो इवेंट्स पढ़े थे जिसके अंदर प्रे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि किसी तरह से वो प्रीडेटर को नजर ही ना आए। और सेकेंडरी डिफेंस सिस्टम में वो बिहेवियर्स आते हैं जिसमें आफ्टर द अटैक प्रीडेटर के अटैक को अनसक्सेसफुल बनाने के लिए एनिमल्स डिफरेंट सोर्स यूज कर रहे होते हैं। तो अलार्म कॉल्स, कम्युनिकेशन, मिसडायरेक्शन या फिर ये प्रोटीन बिहेवियर, ये सारे के सारे बिहेवियर जो हैं हमारे पास सेकेंडरी डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं।